साथियों कैसे हैं? जय भीम। जय भीम। एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ एक नए विषय को लेकर के आज हम बात करते हैं। ये बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसके बाद आरक्षण देने की जो सरकार ने घोषणा किया बढ़ाने का, उसमें सर से कुछ सवाल है, उनसे हम पूछते हैं, उनसे जानते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सर ये बताइए कि सर ये जो पहले तो जो आरक्षण था वो 60% था सारे लोगों को, मतलब मिलाकर के SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो नया वर्ग जोड़ा गया EWS का मिलाकर के, जैसे ये है कि पहले था अनुसूचित जाति का 16%, अनुसूचित जनजाति का 1%, पिछड़ा वर्ग का 12%, अति पिछड़ा वर्ग का 18% और जो नया ये केंद्र सरकार ने बनाया वर्ग जो अनारक्षित है इसका EWS का वो 10% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3%। वो सारा सर जोड़ करके होता है 60%। हाँ ठीक। और अब अनारक्षित का हो गया 50%। और अब नया में है सर जो उसमें है अनुसूचित जाति जो 20% है तो उनको 20% मिला है, जनजाति का है 2%, पिछड़ा वर्ग का 18%, अति पिछड़ा वर्ग का 25%, EWS का 10% ज्यों का त्यों है और अनारक्षित हो गया 25%। तो सर ये इसमें सवाल ये उठता है कि ये करने के बाद भी पहले भी ये जैसे था कि 52% जो 1931 की जनगणना के अनुसार 52% OBC का था ही, पहले से ही था। तो फिर सर ये क्या जरूरत पड़ गया कि ये शेड्यूल 9 में जोड़ने का इन लोगों का ये 75% करने के बाद? हाँ नहीं ठीक है। देखिए ये बिहार सरकार जो है जी पहले भी कर सकती थी जी जनसंख्या के अनुपात में जी, जैसे तमिलनाडु में हुआ। हाँ जी, तमिलनाडु में हुआ क्या कि संख्या के अनुपात में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल गया। बिहार में क्या हुआ, दरअसल हुआ क्या कि 1992 में 1992 में 16/11/1992 को ये मंडल मामले में जी इंदिरा साहनी केस में एक निर्णय आया। तो उसने कह दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, 9 जज बेंच का फैसला था। 9 जज बेंच, ध्यान दीजिएगा 9 जज बेंच। हाँ, तो 9 जज बेंच का फैसला था, उसमें यह था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है और 50% आपको अनारक्षित के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, उसी के तहत इन लोगों ने बिहार में नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु, हाँ वो तमिलनाडु में ज्यादा क्यों था, तमिलनाडु कर लिया। तो तमिलनाडु में क्या किया कि उन्होंने अपना संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद केंद्र सरकार के माथे डाल दिया, कहा कि इसको आप शेड्यूल 9 में डालिए। तो शेड्यूल 9 में डालने का मतलब होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे कहीं कोर्ट में उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता, समीक्षा ही नहीं होगा, उसको पावर सीज हो गया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का, है ना। तो इसीलिए मान लीजिए कि वहां 50% का कहा कि जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट चुप कहे हुए कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या करेगा कि उसको खत्म कर देगा। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए तमिलनाडु ने क्या किया कि उसको केंद्र सरकार के माथे डाल दिया और कहा कि आप जो है इसको आप कर दीजिए, शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, और शेड्यूल 9 में चूंकि चला गया इसीलिए वहां का मामला कोर्ट में नहीं गया और वहां आरक्षण लागू। बिहार के लोगों ने वैसा नहीं किया। ठीक है, लेकिन सर यहाँ सवाल उठता है कि बिहार के लोगों ने नहीं किया, लेकिन इसमें जब EWS का नया वर्ग आया, उसमें सर तो सीमा टूट गया, 60% हो गया। नहीं ठीक है, आप कर रहे हैं कि अच्छी भाई कि जब 50% से वाला 60% हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज ठहरा दिया। ऐसा क्यों सर? अब सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए यही बात है कि अगर बैकवर्ड क्लास या दूसरे वर्ग के लोगों का जब रिजर्वेशन की बात होती है तो कोर्ट उसको अर्टिक हो जाता है कि 50% ज्यादा नहीं होगा। सब ये भेदभाव ना हो गया, ये भेदभाव हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हालांकि उनका इंटरप्रिटेशन को सही नहीं माना जा सकता है, उनका ये इंटरप्रिटेशन है कि ये जो कि सामान्य वर्ग की सीटें हैं 50% जो अनारक्षित है,
सामान्य वर्ग की सीटें हैं 50%, तो उसी में से हम 10% दिए। एक तरह से क्षैतिज आरक्षण दिए। जिस तरह से अभी कैसे है कि अभी देखिएगा महिलाओं का, हाँ बिल्कुल, तो महिलाओं को क्या है, महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण है। हाँ क्षैतिज आरक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे शेड्यूल कास्ट का 16%, हाँ बिल्कुल, तो 16% में शेड्यूल कास्ट जितना रहेगा उसमें से 35% महिला को, काट दिया गया। हाँ जी, जी, जी। मतलब एसटी को 2% है, तो 2% में मान लो 35% महिला आ जाएगी। हाँ जी, जनरल में जितना है सीट आएगा उसमें महिला आ जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए कि जो है ना ओबीसी में और ईबीसी में, ठीक है, तो उसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल मान लेगी आरक्षण मान कहते हैं, उसी में से कट करके मिलेगा, ठीक है जी। तो वो मानता है कि ये चूंकि जो सीट जो 10% ईडब्ल्यूएस है वो सामान्य वर्ग की सीट है, जबकि उनका ये मानना सही नहीं है। ये सीटें अनारक्षित है, अनरिजर्व है, हर किसी के लिए है ना सर। और अनरिजर्व सीटें होती है, इट इज ओपन फॉर ऑल, हर कोई जा सकता है, उसमें उसमें कोई भी जा सकता है। तो इसलिए अगर उन्होंने सामान्य वर्ग कोई सीट को लगता है कि रिजर्व मान लिया, जिसके आधार पर इन्होंने इंटरप्रिटेशन करके ये दे दिया, और इसलिए वो मामला कहीं फंसा नहीं और वो निकल गया। लेकिन अब मान लीजिए कि जो हो रहा है उसके अलावा है, उसको तो चूंकि विदिन 50% के विदिन ही मानता है। हाँ। लेकिन बिहार में अब जो नई जनगणना, और नई जनगणना करने के बाद जो पोजीशन है 75% रिजर्वेशन हो गया। अब तो रिजर्वेशन 75% हो गया, तो ये तो कोर्ट में टिकेगा नहीं, क्योंकि नाइन जज बेंच तो ऑलरेडी कह चुका है कि भाई हम तो आपको 50% से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो सर बिहार सरकार क्या करेगी? तो इसीलिए ना बिहार सरकार ने, हालांकि उसको जो एक्ट बनाया, एक्ट के साथ ही इसमें निर्णय लेना था कि हम शेड्यूल लाइन में डालने के लिए भी उसमें निर्णय लेता, लेकिन उस समय निर्णय नहीं लिया। लेकिन खैर बाद में ही सही मतलब यहाँ पर जो मंत्रिमंडल ने ये निर्णय ले लिया कि 75% जो रिजर्वेशन हम लोग दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि सेंटर को हम लोग भेजेंगे और सेंटर से शेड्यूल लाइन में डालने का इसे अनुरोध करेंगे। तो इसीलिए वहां डालने का हो गया कि अगर शेड्यूल लाइन में चला जाएगा तब इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो बीजेपी के जो समर्थक लोग, तो बीजेपी के समर्थकों को लोग जो है वो आरक्षण के विरोधी हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मान लीजिए कि इसको उसमें डाला जाए, उनको वोटर्स है दबाव बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बीजेपी एक्सपोज होना नहीं चाहती है कि हम भाई 75% जो इतना संख्या लोगों का है इसका हम विरोधी नहीं होंगे। तो ये मामला फंसेगा, कोई ना कोई तिकड़म इसमें भिड़ेगा। करना हम चाहते हैं, नहीं करेंगे। तो होता नहीं कि हम दिखाई देगा कि हम करना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य ऐसा होगा, काम ऐसा होगा ताकि नहीं ना फंस जाए, पेच फंस जाए। तो इस तरह का मान के राजनीति हो सकती है, संभव है ना। सर यहाँ एक और प्रश्न उठता है, हाँ, कि सर जैसे देखिए इसमें है कि अभी का जो जनगणना हुआ है मित्रों, हाँ, उसमें सर दिखाया गया है कि जैसे अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% है, हाँ ठीक है, 19 कुछ परसेंट है, हाँ 20% के लगभग है, हाँ ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2% है बिहार में, हाँ ठीक है, बिहार में, हाँ ठीक है। तो उनको सर उतना आरक्षण मिल रहा है, हाँ 20% और 2% मिल रहा है, मतलब संख्या अनुपात में मिल रहा है, संख्या अनुपात में मिल रहा है। लेकिन यहाँ सर पिछड़ा वर्ग आपका ये 27% है, हाँ, और अति पिछड़ा वर्ग 36% है। तो यहाँ सवाल सर ये उठता है कि पिछड़ा वर्ग जब 27% है, तो उसको 28% ही आरक्षण दिया जा रहा है, 18% ही, सॉरी माफ कीजिएगा, 18% ही दिया जा रहा है, और अति पिछड़ा वर्ग को 36% होते हुए 25% दिया, ऐसा क्यों है सर? ये प्रश्न उठता है। हाँ नहीं, देखिए आपका प्रश्न जायज है जी। देखिए दरअसल जो पुनः पैक्ट हुआ ना जी, जो पुनः पैक्ट हुआ डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में और लोगों के बीच में, तो उसमें ये तय हुआ था, उसी समय तय हो गया था जी कि शेड्यूल कास्ट को जो जितना संख्या है जी, तो संख्या के अनुपात में आपको हर एक जगह प्रतिनिधित्व देना है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा सभी बात। तो उसी समय एग्रीमेंटेड है जी कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को हर एक जगह जनसंख्या के अनुपात में आपको करना है। ये नौकरी में, राजनीति में ही मिलेगा, राजनीति में भी, और इसके अलावा राशि भी जो आवंटित होगी शेड्यूल कास्ट सब प्लान के तहत, तो राशि भी उसी रेशियो में निकलेगा। मतलब जो 20% है तो उसका 20% ही, हाँ, जो बजट का 20% राशि उसके लिए निकलेगा, समझे जी, और उसके लिए काम होगा। तो ये बजाबते आपका एग्रीमेंट है,
और एग्रीमेंट के तहत उसको मिलता है, ठीक है। जी और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और दूसरे तरफ है कि शेड्यूल कास्ट को संख्यानुपात में देना देना ही है, हाँ देना ही है। जी तो प्रॉब्लम कहीं कहीं ऐसा होता है जी कि अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स मिला के संख्या ज्यादा हो जाता है तो हाँ ओबीसी के लिए कुछ बचता ही नहीं। बचता ही नहीं, बहुत गंभीर मामला है। नहीं, अब जी, देखिए जी, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे चेंज हाँ चेंज हो रहा है सर। दूसरे जगह बिहार में ले लीजिए। बिहार में। देखिए बिहार में पहले आपको शायद याद होगा, पहले बिहार में शेड्यूल कास्ट को 14% रिजर्वेशन। हाँ सर, कब? जब बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। हाँ जी, तो ओवरऑल 14% शेड्यूल कास्ट थे, तो इनको 14% मिल जाता था जी। 10% आदिवासी हो जाते थे, क्योंकि झारखंड बिहार एक था उस समय जी। तो 14 10 24%। 24%, तो 24% SC ST को मिल जाता था, और रेस्ट 26% ही आरक्षण दूसरे को मिल पाता था। तो वो 50% का सीमा पार नहीं कर। हाँ हाँ, उसको देखते हुए जी जी। तो उस समय जो कर्पूरी जी ने भी किया था उस समय जी, तो मान लिया किया था कि 8% बैकवर्ड को और 12% OBC को, 12-20, 3% महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को, 3% जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, तो 26% इसीलिए उस समय कर्पूरी ठाकुर ने किया था, ठीक है। बाद में जब बंटवारा हुआ, जब झारखंड और बिहार का जो बंटवारा हुआ तो आदिवासियों की संख्या यहाँ घट गई जी हाँ। आदिवासी 1% के आसपास हो गए। जी। शेड्यूल कास्ट की भी संख्या बढ़ गई जी, 14 से 16 हो गया। इसलिए देखिएगा कि 16 और 1% मतलब 17% SC ST का हुआ जी सर। हाँ। तो बैकवर्ड को बन गया 33% उनके लिए बच गया। हाँ, तो 33% में 30% बैकवर्ड को दिया गया जी, और 3% पीछे बढ़ के महिलाओं को दिया, ठीक है। हाँ। अब मान लीजिए कि हो गया कि अब जो हो गया 22% हो गया। हाँ, नया वाला जनगणना के नया 22% तो हो गया जी। तो कायदे से अगर मान लीजिए कि अगर 50% सीमा नहीं लांघना होता जी, तो यहाँ पर 28% में तो उनका OBC और OBC का रिजर्वेशन घट जाता, ठीक है। हाँ, घटा करके दिया जाता है, देना पड़ता SC ST का तो उतना मिलता ही। हाँ 22 मिलता, तो अब उधर उनको 28% मिलता। लेकिन चूंकि अब सीमा को तोड़ना है जी, और सीमा को तोड़ने का एक ही उपाय है। सीमा तो सर टूट गया ना, 10% तो पहले ही नहीं सीमा टूट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उसको अलाउ कर दिया ना। हाँ जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको अलाउ कर दिया, लेकिन इस चीज को नहीं अलाउ करेगा ना, ठीक है। तो उस पर जब सीमा मान लीजिए टूटेगा तो इसीलिए इसको अनुसूची 9 में शेड्यूल 9 में डालने की जरूरत है। और केंद्र सरकार मान ली कि ये लगी हुई है, केंद्र का बिहार सरकार अगर मान ली वहाँ शेड्यूल 9 में हो जाता है तो बहुत लोगों को फायदा होगा और रिजर्वेशन धड़ल्ले से चलेगा, उसमें किसी तरह। आपको क्या लगता है सर, केंद्र क्या शेड्यूल 9 में डालने का प्रयास करेगी? अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, वो तो पॉलिटिकल मान ले कि हो जाएगा ना, क्योंकि केंद्र सरकार तो फंस गई है। क्योंकि केंद्र सरकार को तो बिहार सरकार ने फंसा दिया है राजनीति में, फंसा दिया है जी। कि अगले साल मित्र चुनाव है, चुनाव भी है। आप देखिए होता है कि उनका जो मास वोटर्स है तो उनका बेस वोट जो है ना, बेस वोट मान लीजिए कि सवर्ण क्लास के लोग, और सवर्ण क्लास के लोग आरक्षण के विरोधी हैं, ठीक है। तो वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो दबाव बनाएंगे कि आप करिएगा तो हम आपको वोट क्यों देंगे। जब वही काम जो लालू और नीतीश करेंगे उसको आप सपोर्ट करिएगा तो फिर हम आपको क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये मामला उठेगा, तो ये कोई ना कोई बहानाबाजी करके सपोर्ट करेंगे भी नहीं करेंगे भी, इस तरह से बात होगी, है ना। मतलब लटकाने का प्रयास होगा। लेकिन अगर चूंकि पब्लिक का दबाव, क्योंकि पब्लिक का दबाव सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि लोकतंत्र में पब्लिक मालिक होती है, समझे। अंततः सारा चीज सब कुछ कर रही है, लेकिन अंत में किसके दरबार में जाना है? पब्लिक के पास जाना है। पब्लिक जो निर्णय करेगी वही फाइनल है। लेकिन चूंकि पब्लिक कभी फाइनल मतलब उतना बुद्धिजीवी नहीं है, बात को नहीं समझती है, इसलिए लोग उसका दुरुपयोग करते रहते हैं अपने हिसाब से। तो सर आपके जैसे लोगों को इसलिए तो समझाना पड़ रहा है। हाँ, पब्लिक चूंकि पब्लिक को बताना पड़ेगा ना, पब्लिक जब समझ जाएगी तो जितने लोगों का सबका अति कट जाएगा। जी बिल्कुल सर, है ना। तो मित्रों, सर के साथ बहुत बढ़िया ही बहस रहा, ये विषय बहुत ही अच्छा था, बढ़िया था। आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, और इसी के साथ किसी अन्य विषय पर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए मैं जितेंद्र आपसे और हरिकृष्ण सर के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।